राम राम। आप देख रहे हो मारी बोली मारी खबर। मैं आपका गेल देश नैन मोर और इस बुलेटिन में आगे आपने दिखावांगे ठेठ हरियाणवी बोली में हरियाणा की सारी छोटी बड़ी खबर, जिसकी शुरुआत करांगे विधानसभा से जुड़ी बड़ी खबर का गेल। हरियाणा विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। आज एक बार फिर तय सत्र चलिया तो कांग्रेस के विधायक का नाम पर खूब घमासान मचा। इंदुराज नरवाल ने बालू कहण पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नाराजगी जताई। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बोले बालू बालू के लगा रखे सर, ढंग से नाम लिया करो। हुड्डा की आपत्ति पर सीएम नायब सिंह सैनी जवाब देने खातर उठे और इंदुराज नरवाल तई कति सुथरा मानस गया क्या कि बहुत बढ़िया मानस है। मंच तो पाचला सीएम उसमें बालू क्या करता। इस पर स्पीकर भी बीच में आया कि वो लाड चाम में प्यार में जो जितना करीबी है उस करके क्या कह जैसे आप जाकर के माननीय मंत्री जी को मिले और माननीय मंत्री जी, हाँ बालू जी आपको कोई दिक्कत है मंत्री जी को लिख करके दे दीजिए, आपका समाधान होगा, लिख करके दे दीजिए। कोई पर्सनल कोई दिक्कत होगी। हमारा मेंबर है, बालू नहीं है, ये इंदुराज है। आप भी बालू बालू कहते हैं, ये भी बालू नहीं, कोई नहीं है, इंदुराज है। जो बोले जुबान से बोलो। आपको इतराज है इंदुराज है बालू, आपको इतराज है? अगर आपको इतराज है तो आगे से नहीं कहेंगे है? अच्छा, अब आप बालू नहीं रहे, ठीक नहीं ठीक। मैं बता रहा हूं जी, ये तो गर्व महसूस करता है। ठीक है, मैं फिर मैं नियमों के हिसाब से चलूंगा। नहीं कोई ऐसी बात नहीं, नहीं वो कह रहे कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है, बहुत अच्छे। नहीं मान्य अध्यक्ष जी, मैं बताता हूं जी सीएम साहब। हमारे विपक्ष के नेता, वरिष्ठ नेता हैं हमारे, इनका हमें मार्गदर्शन भी मिलता रहता है इन महान सदन के अंदर। मैं बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष जी, जब पहली बार इंदुराज को टिकट दिया गया था, क्योंकि मैं भी वहां बड़ौदा के अंदर मेरी भी ड्यूटी लगाई थी, पार्टी ने कहा भी आप जाओ। जब इनको पहली बार आपने टिकट दिया था जी, तो उस समय माननीय अध्यक्ष जी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मंचों के ऊपर भालू कहते थे। हेलो, मेरे को पता, मेरे को मालूम है। और हरियाणा में राज्यसभा चुनाव है, 2 सीट खाली हुई हैं, उन्हें लेकर 16 मार्च में वोटिंग होगी। उससे पहला कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में भीतरघात का डर सताया है। आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी होनी से थोड़ी सी देर में कांग्रेस की या विधायक दल की बैठक होगी, क्योंकि बे सदन चल रहा है। सदन खत्म होने के बाद यह बैठक होगी। कुछ विधायक जरूर सदन की कार्रवाई से बाहर निकले हैं, पर इबे यह बैठक शुरू नहीं हुई है। चंडीगढ़ सेक्टर 9 वाले प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में यह बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नाव नरेंद्र, पार्टी के प्रभारी बीके प्रसाद भी मौजूद रहेंगे। जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं उनके मुताबिक राज्यसभा चुनाव ने लेकर रणनीति बनाई जा सका है, और खासकर आज या तड़का किसी भी टेम कांग्रेस के विधायकों तई कड़ियां और बेचा जा सके ताकि खरीद फरोख्त ना हो सके। और जानकारी खातर सीधे जुड़ांगे हमारे सहयोगी विजय वोरा का गेल। विजय वोरा, आप तो जानना चाहो फिलहाल के अपडेट है? 6:30 बजे का टेम दे रहा था, ईबे सदन की कार्रवाई भी चल रही, कब तक यह बैठक शुरू उसका है कांग्रेस की? बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि हम हरियाणा कांग्रेस के जो प्रदेश का दफ्तर है वहां पे मौजूद है चंडीगढ़ सेक्टर 9 में। तो हरियाणा के जो विधायक दल कांग्रेस की मीटिंग है, इस मीटिंग से पहले हमारी जो है हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र जी से बात हुई है। तो उनसे हमने स्थिति का पूरा जो मुआयना करने की कोशिश की कि राज्यसभा चुनाव से पहले विधायक दल की जो मीटिंग बुलाई गई है, इसमें के अंदर का भीतरघात जो होने की संभावना है उसके बारे में खुल के चर्चा की है। तो हरियाणा में 2 राज्यसभा चुनाव सीटों पर जो होने वाले हैं, 16 मार्च को ये चुनाव होने हैं। तो 16 मार्च से पहले कांग्रेस अपने विधायकों को एकजुट करने की कोशिश में लगी हुई है। हालांकि एक सीट पर जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, पर उस उम्मीदवार के पक्ष में
सभी विधायक भुगतें, उसके लिए कहीं ना कहीं इस विधायक दल की मीटिंग में जो है वो बड़ा फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि निर्देश दिए गए हैं कांग्रेस विधायकों को कि पार्टी लाइन पर खड़े रहें और पार्टी एकजुट होकर अपने उम्मीदवार को वोटें डालकर जितवाए। तो साफ तौर पे बता दें कि राहुल क्या नरेंद्र ने पार्टी कहा है कि प्रदेश किसी भी अध्यक्ष तरह ने ये बताया आपको कि बाहर भी लेके जाया जा सकता है इन विधायकों को? बिल्कुल सुदेश जी, बता दें कि जिस तरह से जो खबरें का बाजार गर्म है, क्योंकि लगातार यही खबरें बाजार में फैली जा रही हैं कि हरियाणा के जो कांग्रेस विधायक हैं उनको कहीं हिमाचल में ले जाया जा रहा है रिजॉर्ट में, ताकि क्रॉस वोटिंग का जो डर है वो ना हो। तो इसी को लेकर राहुल नरेंद्र ने साफ तौर पर इनकार किया है कि पार्टी के जो विधायक हैं वो एकजुट हैं, किसी तरह की भी कोई क्रॉस वोटिंग नहीं होगी। 37 विधायक हैं, पर क्रॉस वोटिंग अगर होगी तो बीजेपी के बीच में होगी, क्योंकि हमें 37 की जगह 38 वोट पड़ सकते हैं। ये बड़ा जो बयान है राहुल नरेंद्र ने दिया है, तो वो पूरी तरह आश्वस्त हैं कि एक सीट पर राज्यसभा जो है वो हमारा कांग्रेस का उम्मीदवार जेतू रहेगा। जी शुक्रिया विजय, और इस बड़ी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। फिर जुड़ेंगे आपके साथ। एक बार फिर दर्शकों ने बताया दिया कि हरियाणा में राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है। इन 2 सीटा खाता 16 मार्च ने वोटिंग होगी, और उससे पहला कांग्रेस में खलबली इस बात ने लेकर कदे भितरघात हो जाए। और आज कांग्रेस की तरफ से विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। 6:30 बजे का टाइम दे रहा था फिर ईबे, क्योंकि सदन की कार्यवाही चल रही है और ओड़े कांग्रेस के कुछ विधायक जरूर मौजूद हैं, कुछ ओढ़ते निकल लिए हैं। और थोड़ी देर बाद यह बैठक एड़ा होगी और जो राज्यसभा चुनाव है उससे लेकर कांग्रेस अपने सारे विधायकों ने एकजुट रहने की नसीहत दी। हरियाणा में पेंशन लेनिया की मौज होगी है। सीएम सैनी ने 26 लाख पेंशन लेनिया की बल्ले बल्ले कर दी है। 842 करोड़ 92 लाख रुपए आज मुख्यमंत्री ने जारी करे हैं। कई डाल की स्कीमा के तहत फायदा लेनिया के खाते में ये रुपये गिरे गए हैं। 1884 करोड़ रुपए बांट दिए हैं। पीपीपी डेटाबेस तय अपने आपे बेरा पाट जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौन इन स्कीमा का असली हकदार है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बोले कि प्रोएक्टिव मॉडल के गेलिया परिवार पहचान पत्र के डाटाबेस पे पात्रता अपने आपे तय हो जैसे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसला खातर किसाना ने बीमा क्लेम भी बांट दिया गया है। ऐसे सब लोगों के खाते में 1884 करोड़ रुपया अभी जारी किया है, ताकि समाज सशक्त और मजबूती से आगे बढ़ सके। ये हमारी सरकार का ध्येय है, और मुझे ये भी खुशी है कि हमने लगातार व्यवस्था परिवर्तन करते हुए प्रोएक्टिव मोड को अपनाया है, और इसके तहत परिवार पहचान पत्र डेटाबेस के आधार पर जो हमारे पात्रता स्वयं निर्धारित होती है, और पात्र नागरिकों को बिना किसी दफ्तर के चक्कर लगाए, बिना आवेदन किए घर बैठे। और एक और बड़ी खबर आपने बता दिया, 24 मार्च ने हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तड़के 11 बजे हरियाणा सचिवालय में बैठक का टाइम दिया गया है। बैठक में कई खास मुद्दों पर मोर लागण की उम्मीद है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 24 मार्च ने कैबिनेट की बैठक बुलाई गई है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पंजाब में लगातार चुनाव प्रचार में पहले तक कूद पड़े हैं, इसी तरह अब मुख्यमंत्री कल पश्चिम बंगाल भी जाएंगे। तड़के 11 बजे दिल्ली तय कोलकाता खातर उनकी उड़ान है। दोपहर में 1 बजे वो कोलकाता पहुंचेंगे। सांझ 5 बजे मेदिनीपुर के मोयना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की जनसभा है। यात्रा में भी वो शामिल होंगे। जनसभा में ओंकार भरते नजर आएंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ये पश्चिम बंगाल का चुनावी दंगल जिसमें कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली दर रखी।
और चर्चा हरियाणा में राज्यसभा चुनाव खातर बहुत ज्यादा हो रही है, कई तरह की अटकल लगाई जा रही हैं। इसी बीच बीजेपी ने अपना ऑब्जर्वर भी बना दिया है। गुजरात के डिप्टी सीएम की ड्यूटी लगाई गई है। राज्यसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में घमासान मैच रहा है। डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने ऑब्जर्वर बीजेपी की तरफ से बनाया गया है। बीजेपी के इस फैसले का पाछे कांग्रेस आड़ा खिंबा में खलबली मैच की। कांग्रेस के नेता मानना है कि बीजेपी चुनाव में कोई बड़ा हेरफेर करेगी और इसने देखते हुए पार्टी की तरफ से कांग्रेस विधायक दल की भी आज बैठक बुलाएगी, जो कि पहला हमने बताया कि 6:30 बजे का टाइम दिया था, लेकिन सेशन इबे चल रहा है और कांग्रेस के कई विधायक इबे भी विधानसभा में बैठे हैं। उसके बाद यह बैठक शुरू होगी। और अब हरियाणा स्टोरी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देते हुए महिला सशक्तिकरण से जुड़ी कई योजनाओं की जानकारी दी और करोड़ों रुपए की सहायता राशि भी जारी की। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सिरसा स्थित चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश की महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी और महिला सशक्तिकरण को लेकर सरकार की विभिन्न योजनाएं और पहलों की जानकारी साझा की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के हरियाणा अध्याय का आगाज किया। उन्होंने कहा कि ये प्लेटफॉर्म उन बहनों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा जो अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करना चाहती हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि ये पहल महिलाओं के नेतृत्व वाले स्टार्टअप को 61% तक बढ़ाने में कारगर सिद्ध होगी। आदरणीय हमारी माताएं बहनें, आज इस अवसर पर यह महिला उद्यमिता मंच आपको बाजार की नई तकनीक और मार्केट की बारीकियों से रूबरू ये कराने का कार्य करेगा। और इसके अलावा हमने यह भी निर्णय लिया है कि जो उद्योग हरियाणा की महिलाओं को रोजगार देंगे उन्हें अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान करने का काम ये हमारी सरकार करेगी, डबल इंजन सरकार करेगी। आदरणीय माताओं बहनों, मैं सभी महिला उद्यमियों से भी ये अनुरोध करता हूं कि आप आज शुरू किए गए महिला उद्यमिता मंच से जुड़े, इसका अधिकतम लाभ उठाएं, साथ ही अपने उद्यमों में अधिक से अधिक महिलाओं को काम करने का आप अवसर दें। इसके लिए मैंने बजट में 5 करोड़ रुपए की लागत से एक वर्क प्लेस सेफ्टी फंड का बनाने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके साथ ही एक पोस्ट शेल और एक विशाखा पोर्टल वो भी बनाया गया है। नारी नीति, निष्ठा, निर्णय शक्ति और नेतृत्व की ये प्रतिबिंब होती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार उन उद्योगों को भी सब्सिडी प्रदान करेगी जो महिलाओं को रोजगार देने के लिए आगे आएंगे। उनका उद्देश्य है कि अधिक से अधिक महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बने और समाज के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। मुझे खुशी है, मैंने इसी बजट में ये घोषणा भी की थी कि बीटा बूथ आवंटन नीति में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 20% आरक्षण देने का प्रावधान ये किया जाएगा और इसी प्रकार स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों की मार्केटिंग के हेतु हर ब्लॉक पर एक आधुनिक ग्राम हट की भी स्थापना का प्रावधान मैंने किया है, उसकी घोषणा की है। इससे पहले हम 33% राशन डिपुओं में महिलाओं को प्रतिनिधित्व दे रहे हैं। इस बजट में
मैंने 4000 नए राशन डिपो खोलने का प्रस्ताव किया है और इस प्रस्ताव के अंदर 33% आरक्षण महिलाओं को देने का मैंने प्रावधान इसमें किया है ताकि हमारी बहनें अपने आप को सशक्त और मजबूत कर सकें। महिला दिवस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को बड़ी सौगात देते हुए 9.21 लाख बेनिफिशरीज को 294.91 करोड़ रुपए की राशि वितरित की। लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 200.77 करोड़ रुपए की राशि जारी की। हर घर गृहिणी योजना के तहत 20.21 करोड़ रुपए की राशि का आवंटन किया। प्रदेश में 4000 नए राशन डिपो खोले जाएंगे। 33% राशन डिपो महिलाओं को दिए जाएंगे। महिलाओं को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कामकाजी महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए विस्तृत क्रच नीति तैयार की गई। वर्तमान में प्रदेश में 800 से भी अधिक क्रच चल रहे हैं और करीब 4000 प्लेवे स्कूल भी खोले गए हैं ताकि कामकाजी महिलाएं निश्चिंत होकर अपने कार्य कर सके। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए बजट में पिंक कैब योजना का भी प्रावधान किया गया है जिसके तहत महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।